नमस्कार सभी को। आज देखते हैं रीतिकाल से भाग 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, चाहे बिहार टीजीटी के पीजीटी हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। और उत्तर प्रदेश की जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसके लिए बैठक चल रही है, मीटिंग हो रही है। इसके जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, कुशल सिंह किसके आश्रयदाता थे? ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि के, भूषण के, मतीराम के या फिर देव के। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देव के आश्रयदाता थे कुशल सिंह। प्रश्न नंबर 2, भाषाभूषण ग्रंथ में कितने दोहे अलंकारों का निरूपण है? 212, 307, 165 या 210। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखें। तो भाषाभूषण ग्रंथ में कितने दोहे अलंकारों का निरूपण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 212 दोहे अलंकारों का निरूपण है। प्रश्न नंबर 3, रसानंद लहरी किसकी रचना है? देव की, मतीराम की, भूषण की या दूल्हे की? तो रसानंद लहरी रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, देव। प्रश्न नंबर 4, किस ग्रंथ में 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का विवेचन किया गया है? पद्माभरण में, जगत विनोद में, प्रबोध पचासा में या फिर गंगा लहरी में? और ये सभी रचनाएं पद्माकर की हैं। तो इसमें बताना है किस ग्रंथ में 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नव रसों का विवेचन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत विनोद में। प्रश्न नंबर 5, पद्माकर की कौन सी रचना महाराजा ग्वालियर के नाम पर लिखी गई है? राम रसायन, गंगा लहरी, कली पच्चीसी, अली जा प्रकाश। तो महाराज ग्वालियर के नाम पर लिखी गई पद्माकर की रचना है ऑप्शन नंबर डी, अलीजा प्रकाश। प्रश्न नंबर 6, भिखारी दास की रचना, यहाँ पे बिहारी हो गया गलती से, इसको भिखारी दास समझना। भिखारी दास की रचना श्रृंगार निर्णय का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1742, 1746, 1750 या फिर 1752? तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार निर्णय। ये भिखारी दास की महत्वपूर्ण रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1750। प्रश्न नंबर 7, देव की कौन सी रचना कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? कुशल विलास, राग रत्नाकर, देवचरित, देव माया प्रपंच। तो देव की कौन सी रचना है जो कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, देवचरित। प्रश्न नंबर 8, अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? मतीराम की, भूषण की, पद्माकर की या गिरधर दास की? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मतीराम की ये रचना है अलंकार पंचाशिका।
प्रश्न नंबर 9, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? नरेश प्रताप सिंह ने, कुली कुतुब शाह ने, शाहजहां ने या फिर आजम शाह ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी ऑप्शन नंबर ए, नरेश प्रताप सिंह ने। प्रश्न नंबर 10, मतीराम ने फूल मंजरी की रचना किसके आश्रय में की थी? बिना आश्रय की या फिर जहांगीर के आश्रय में रहकर की थी या फिर सेठ भोलानाथ के आश्रय में या फिर स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में? तो फूल मंजरी की रचना की थी ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के आश्रय में। प्रश्न नंबर 11, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। मतीराम के संदर्भ में ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का या फिर रामचंद्र शुक्ल का? तो ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है मतीराम के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 12, सुधा निधि 1634 किसकी रचना है? सुखदेव मिश्र की, तोष की, कुलपति मिश्र की या सेनापति की? तो सुधा निधि 1634 ये रचना है ऑप्शन नंबर बी, तोष कवि की। प्रश्न नंबर 13, रस रहस्य किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की या फिर जसवंत सिंह की, तोष की या इनमें से कोई नहीं? तो रस रहस्य ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, कुलपति मिश्र की। प्रश्न नंबर 14, शुक्ल के अनुसार प्रेम दीपिका किसकी रचना है? देव की, मतीराम की, पद्माकर की या फिर सेनापति की? प्रेम दीपिका, शुक्ल के अनुसार जो प्रेम दीपिका है ये महत्वपूर्ण रचना है और ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, देव की। प्रश्न नंबर 15, रसलीन की रचना रस प्रबोध में कितने दोहों में रसों का वर्णन है? 1150 में, 1255 में, 1155 में या फिर 1050 में? तो रस प्रबोध में जो है 1155 दोहों का जो है रसों में वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, इनमें से सही सुमिलित नहीं है? आनंद विलास जसवंत सिंह, रामालंकार गोप, अंगदर्पण रसलीन, जयसिंह प्रकाश गिरधरदास। तो इनमें से सम्मिलित कौन सी रचना और कवि नहीं है, लेखक नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जयसिंह प्रकाश। ये गिरधरदास की रचना नहीं है, ये रचना है प्रताप शाही की। प्रताप शाही की रचना है ये। प्रश्न नंबर 17, नयन पचीसी रचना के लेखक कौन हैं? तो नयन पचीसी रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, बृंद कवि। प्रश्न नंबर 18, घनानंद का जन्म स्थान है? देहरादून, अलीगढ़, बुलंदशहर, प्रयागराज। तो घनानंद का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थान पे, शहर में हुआ था, बुलंदशहर में। प्रश्न नंबर 19, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्तियाँ किसकी हैं? अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर ए, देव की।
प्रश्न नंबर 20, आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो, पंक्ति किसकी है? आखर लगाए लेत लाखन की समा हो, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर ए पद्माकर की। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न रीतिकाल से। प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।